हेलो बच्चों। आज हम लोग ये एनसीईआरटी की पुस्तक हिंदी रत्न है। ये कक्षा 4 की पुस्तक है जो कि सीबीएसई बेस्ड पुस्तक है। तो इसमें आज हम लोग ये पाठ 13 जहाँ चाह वहाँ राह कहानी को पढ़ेंगे। इस वीडियो में कहानी को सुनेंगे ध्यान से। इसके बाद हम इसी वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो आइए कहानी पढ़ते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह। पाठ प्रवेश। पहले पाठ प्रवेश में हम लोग जानेंगे कि इसमें किसके विषय में बताया गया है, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पाठ प्रवेश में क्या दिया गया है। प्रस्तुत पाठ से हमें ज्ञात होता है कि किसी भी चुनौती को जीतने के लिए दृढ़ निश्चय, अभ्यास और लगन की आवश्यकता होती है। तब कोई शारीरिक कमजोरी भी आपका रास्ता नहीं रोक सकती। आइए ऐसे ही एक धावक के बारे में पढ़ें। तो देखिए, पाठ प्रवेश पढ़ने से हमें जानकारी हो गई कि इसमें एक ऐसे धावक के विषय में बात की गई है जिसकी जो कि शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के बाद भी वो अपना लक्ष्य हासिल कर लेता है। तो इस कहानी में हम यही पढ़ेंगे। अब देखते हैं। सन 1936 का ओलंपिक खेल समारोह खेल जगत में एक अभूतपूर्व तथा विलक्षण घटना घटी। लकड़ी से सूखे पैरों वाले एक अपंग व्यक्ति ने जब श्रेष्ठ धावक का खिताब जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त कर रजत पदक जीता तो सारी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस व्यक्ति ने सिद्ध कर दिखाया था कि दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल से कुछ भी संभव हो सकता है। वह व्यक्ति जन्म से ही अपंग नहीं था। बचपन में 8 वर्ष की उम्र में वह एक दुर्घटना का शिकार हो गया था। एक दिन वह अंगीठी जला रहा था। गलती से उसने मिट्टी के तेल की जगह उसमें पेट्रोल डाल दिया। आग की भयानक लपटों में उनके दोनों पैर झुलसकर सूखी लकड़ी की तरह हो गए। साथ ही वह अपना एक हाथ भी खो बैठा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लंबी दौड़ धूप और इलाज के बाद आखिरकार डॉक्टरों ने निराश होकर कह दिया कि यह बच्चा अब कभी चल नहीं सकेगा। माँ बाप की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, किंतु बच्चे के मन में आशा की लो जलाई रखी। वह एक अपाहिज का जीवन जीना नहीं चाहता था। उसने हिम्मत नहीं हारी। कष्ट और पीड़ा झेलते हुए भी उसने अभ्यास जारी रखा। उसका आत्मविश्वास रंग लाया और धीरे धीरे उसने खड़े होना, चलना और फिर दौड़ना शुरू कर दिया। सन 1933 में अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ धावक के रूप में उसने जेम्स ई सालिवन अवार्ड जीतकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया और असंभव को संभव कर दिखाया। उसकी सफलता से ईर्ष्या करने वालों की कमी ना थी। एक दिन उसके पड़ोसी शिक्षक ने उसे भोंदू कहा तथा उसका मजाक बनाते हुए कहा कि खेलों में जीतना अलग बात है और पढ़ लिख कर नाम कमाना दूसरी बात है। युवक को ये बात चुभ गई और उसने उसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसने पढ़ना आरंभ किया। मार्ग की कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर वह आगे बढ़ता ही गया। सन 1938 में उसने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर बोलने वालों के मुंह पर ताला लगा दिया। इतने में ही उसे संतोष नहीं हुआ। वह अपने देश और विकलांग लोगों के लिए कुछ करना चाहता था। वह इस विषय में कुछ करने की सोच ही रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। वह नौसेना में
भर्ती हो गया। 7 वर्ष तक सेना में रहकर उसने राष्ट्र की सेवा की। युद्ध समाप्त होने पर उसने 800 एकड़ का एक फार्म खरीदा और जी जान से खेती में जुट गया। अपनी मेहनत से उसने अच्छा पैसा कमाया। खेती की आमदनी से उसने एक आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम ने लगभग 10,000 ऐसे विकलांग बच्चों को नया जीवन दिया, जिन्हें समाज ने कुछ ना कुछ कर सकने लायक समझकर एक तरफ कर दिया था। खेल शिक्षा, देशभक्ति और समाज सेवा सभी क्षेत्रों में बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करने वाला यह प्रतिभाशाली दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था अमेरिका का ग्लेन कनिंघम। ग्लेन कनिंघम ने अपने जीवन और उपलब्धियों से विकलांगों को एक सम्मानित और पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान की है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें शब्द अर्थ। अभूतपूर्व। अभूतपूर्व मीन क्या होता है? अभूतपूर्व का अर्थ होता है जैसा पहले कभी ना हुआ हो। वो क्या है? अभूतपूर्व। यानी अभूतपूर्व मीन जैसा पहले कभी ना हुआ हो। विलक्षण मीन क्या होता है? अद्भुत। और अपंग मीन होता है अंगहीन। सर्वश्रेष्ठ मीन होता है सबसे उत्तम। और धावक मीन होता है दौड़ने वाला। ईर्ष्या मीन होता है जलन का भाव। भोंदू का मतलब मूर्ख और दृढ़ का मतलब मजबूत। और विकलांग का अर्थ होता है जिसका कोई अंग अपूर्ण या खराब हो। इसके बाद के उसमें कठिन शब्द दिए गए हैं जो श्रुतलेख है, डिक्टेशन है। ओलंपिक। ओलंपिक मीन क्या होता है? अभूतपूर्व। विलक्षण। विलक्षण मीन श्रेष्ठ। और आत्मबल मीन दुर्घटना। और अंगीठी आत्मविश्वास, सम्मानित, प्रेरणा। ये आपका डिक्टेशन है जो इमला बोला जाता है स्कूलों में, उसका है ये श्रुतलेख, यानी सुनकर लिखना। अब आगे आता है अभ्यास। अभ्यास प्रश्न में सबसे पहले हम लोग मौखिक देखेंगे। मौखिक में पहला प्रश्न दिया गया है कि व्यक्ति किस आयु में दुर्घटना का शिकार हो गया था। तो कहानी में जैसा कि हमने पढ़ा है कि वो व्यक्ति जो है 8 वर्ष की आयु में दुर्घटना का शिकार हो गया था। इसके बाद आता है कि खा प्रश्न, डॉक्टर ने उसके बारे में क्या कहा। डॉक्टर ने उसके बारे में कहा कि वो कभी चल नहीं सकेगा। अगला प्रश्न आता है गा, उसने कितने वर्षों तक सेना में कार्य किया। तो उसने 7 वर्ष तक सेना में कार्य किया। ये मौखिक प्रश्न है, मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो इसमें हम एक एक शब्द में, दो शब्द में इसको दे सकते हैं। अब आगे आता है प्रश्न संख्या 2। ये लिखित आ जाता है कि 1936 में ओलंपिक समारोह में कौन कौन सी विलक्षण घटना घटी। तो लकड़ी से इसका उत्तर है कि लकड़ी से सूखे पैरों वाले एक अपंग व्यक्ति ने जब श्रेष्ठ धावक का खिताब जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त किया, तब ये 1936 में ओलंपिक समारोह में एक विलक्षण घटना घटी। इसी घटना को हम क्या कहेंगे कि एक विलक्षण घटना घटी। यानी इसका उत्तर हम 60 में लिख सकते हैं कि 1936 में ओलंपिक समारोह में विलक्षण घटना घटी। लकड़ी से सूखे पैरों वाले एक अपंग व्यक्ति ने जब श्रेष्ठ धावक का खिताब जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 2। बच्चे के माता पिता क्यों निराश हो गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि डॉक्टरों ने कह दिया था कि यह बच्चा अब कभी नहीं चल सकेगा, इसलिए बच्चे के माता पिता निराश हो गए, क्योंकि बच्चा जो है माँ बाप की आंखों का तारा होता है और वह अपने और माँ बाप के आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इस बात को सुनकर तो इसको हम 60 में लिखेंगे कि डॉक्टरों ने कह दिया था कि बच्चा अब कभी नहीं चल सकेगा, तो माँ बाप की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इसको 60 में इस तरह से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि इस ग्लेन कनिंघम ने समाज के क्षेत्र में क्या कार्य किया। इसका उत्तर है कि खेती की आमदनी से उसने एक अजब इस प्रश्न का उत्तर एक बार फिर से देख लेते हैं कि बच्चों
कि वो अगला है, ग्लेन कनिंघम ने समाज सेवा के क्षेत्र में क्या कार्य किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि खेती की आमदनी से उसने एक आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम में लगभग 10,000 ऐसे विकलांग बच्चों को नया जीवन दिया। इसके बाद अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है कि 1993 में कनिंघम ने कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया? तो इसका उत्तर है कि 1993 में कनिंघम ने अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ धावक के रूप में उसने जेम्स ई सलीवन अवार्ड जीतकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया और असंभव को संभव कर दिखाया। अब इसके बाद अगला यानी अंतिम प्रश्न आता है कि इस पाठ का शीर्षक जहाँ चाह वहाँ राह क्यों रखा गया है? तो इसका उत्तर, व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए अगर उसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो वह कठिन से कठिन काम को आसानी से कर सकता है। अब आगे आता है कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ग्लेन कनिंघम ने 1936 के ओलंपिक में प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। तो इसने रजत पदक प्राप्त किया, इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। अगला आता है खा, ग्लेन कनिंघम पढ़ने में था कैसा था? होशियार था, कमजोर था, मंद था? तो होशियार था, इसमें होशियार में सही का निशान लगा देंगे। ग्लेन कनिंघम खाली स्थान दिया गया है, वर्ष की आयु में दुर्घटना का शिकार हो गया। तो कितने वर्ष की आयु में दुर्घटना का शिकार हुआ था? 5 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में। तो ग्लेन कनिंघम 8 वर्ष की आयु में, मतलब 8 के आगे इसमें सही का निशान लगा देंगे। आगे आता है कि युद्ध समाप्त होने पर ग्लेन कनिंघम ने डॉट 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 यानी खाली स्थान दिया गया 100 एकड़ का एक फार्म खरीदा। तो यहाँ पे 3, 5 और 8 यानी 800 एकड़ का एक फार्म खरीदा। अब इसके बाद आता है अंगा, ग्लेन कनिंघम में आत्मबल था, दृढ़ इच्छा शक्ति थी, दोनों सही था। यानी ग्लेन कनिंघम में आत्मबल भी था और दृढ़ इच्छा शक्ति दोनों सही था, दोनों था। तो इसमें यहाँ पे हम सही का निशान लगा देंगे दोनों में। अब आता है अगला, वाक्य पढ़कर सही या गलत का निशान लगा। तो पहला वाक्य है कि ग्लेन कनिंघम जन्म से अपंग था, तो ये गलत है। और ग्लेन कनिंघम डॉक्टरों की बात सुनकर निराश हो गया, ये भी गलत है। अगला गा आता है कि ग्लेन कनिंघम ने धावक के रूप में 1933 में जेम्स ई सलीवन अवार्ड जीतकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया, ये बिल्कुल सही है, इसमें सही का निशान लगा देंगे। फिर अगला है घा, ग्लेन कनिंघम ने 1938 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, ये सही है। फिर ग्लेन कनिंघम में इच्छा शक्ति की कमी थी, ये गलत है। आगे दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो जिसमें बहुत प्रतिभा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिभाशाली। जो पहले ना हुआ हो उसको हम क्या बोलेंगे? अभूतपूर्व बोल लिखेंगे। और जो सबसे उत्तम हो तो वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। और आगे आता है जिस युद्ध में पूरा देश शामिल हो उसको हम विश्व युद्ध बोलेंगे। और जिसका कोई अंग कम, अधिक या टूटा फूटा हो उसको क्या बोलेंगे? विकलांग बोलेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।